दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। इस देश में देश के दुश्मन और ये लोगों की क्या नीति और रणनीति रही है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। खुली आंख से दिखता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कुछ नेता, कुछ भगवाधारी लोग, सो कॉल्ड शंकराचार्य लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट्स में जुडिशरी क्या बोलती है, इस पर यदि आप ध्यान देंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। आज मैं दो चार चीज़ों पे बात करूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, आवाज़ को समर्थन दीजिए। पहली बात करते हैं, जो 14 लोग बैठ के गंगा जी के पंचघाट पे बैठ के और इफ्तार मना रहे थे, चिकन की हड्डियाँ फेंक रहे थे, नोच के सब कुछ कर रहे थे। आज उनकी सुनवाई हुई। उनके वकील थे, मतलब अपोजिशन में जो उनके अगेंस्ट में जो केस हुआ था, जो वकील थे और जो जज थे विनय यादव, जस्टिस विनय यादव। तो बेल के लिए गए थे, बेल नहीं मिला, माफ़ी मांगने लगे, हम बेगुनाह हैं। कितने बेगुनाह हैं ये लोग, बताओ आप। और जो जिस शिप पे बैठे थे, जिस नाव पे बैठे थे, उसको भी हाईजैक किया था। उसके मालिक को डराया धमकाया गया था। उसने अपोज किया था कि ये सब नहीं चलेगा, नहीं जाएगा, लेकिन उनको डरा के धमका के ये सब सारा काम किया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इनके पीछे कोई है, कोई सिखाने वाला है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन सब लोग हाथ जोड़ के, अब सर ये बेगुनाह हैं, ये बच्चे। एक 6 साल की बच्ची उत्तम नगर में एक वाटर बलून फेंक देती है, उसके बाप को मार दिया जाता है। खटीक की बात मैं कर रहा हूँ, तरुण खटीक। और यहाँ आप गंगा, जो पूरे सनातन धर्म की जड़ में है, एक जीवित देवी है, उसमें आप ये सब कुकृत कर रहे हैं। तो उन पर बहुत सारे धाराओं के अगेंस्ट केस है। तो आज गिड़गिड़ा रहे थे जज के सामने। जज ने बोला नहीं, आप लोग जिस एक्ट में है, जैसे है, आपको बेल नहीं मिल सकता। पहला केस है। ये लोग, इनको समझने के लिए, जानने के लिए तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। इनके एक्ट और गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, वकील खड़े हो जाते हैं, मजबूर हैं तो गलती हो गई तो ये हो गई, और इतना बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं। और इनको उम्मीद है कि हम लोग, मतलब हिंदू सनातनी, इसे इग्नोर कर दें, गलती हो गई। और इसके अगेंस्ट में बोलने वाले थे, इसके फेवर में इन्होंने सपोर्ट किया था अखिलेश यादव ने कि क्या हो गया, कर दिया तो इफ्तार मना लिया। तो गंगा सिर्फ किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। उनके मुंह पे भी तमाचा लगा। अभी मुक्तेश्वरानंद ने बोला था कि इतनी बड़ी बड़ी गंगा में क्रूज चल रही है। अनपढ़ गंवार आदमी को ये पता नहीं कि क्रूज चल रही है, एरोप्लेन चल रही है। तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी करोगे तो सीधे रोड पे और पानी में चला जाएगा। वो बैरिकेटेड सिस्टम होता है। कुछ भी खाओगे पियोगे, वो सब इकट्ठा होकर बाहर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो इन पर बहुत सारा एक्ट लगा है। नदी प्रदूषण का, धर्म के बीच में एक वैमनस्यता फैलाने का, किसी के धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का, बहुत सारा मतलब कि केसेस इनके ऊपर है, एक्ट है। तो अब ये फंस गया। अब ये 3 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी, देखते हैं क्या होता है। ये पहला केस था। दूसरा केस, देवबंद में एक मौलाना पकड़ा गया जो बहुत तकरीर कर रहा था, यंग लड़कों को भड़का रहा था। उसके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ़ोटो थे। ईद के नमाज में भी वो कुछ ऐसे अनाप शनाप बक रहा था। उसको पकड़ा गया। उसके सारे सिस्टम को, कहाँ ईरान, इराक, किस किस देश में घूमा था, कहाँ से पढ़ाई कर रहा था, सब बाहर आ गया। और देवबंद में ATS का हेडक्वार्टर बनवाया है योगी जी ने। आके उनकी पकड़ाई हुई और तोड़ाई हुई और बहुत कुछ सामने आ रहा है। दूसरा केस। तीसरा केस आज ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो लोग धर्मांतरण कराते हैं वो SC ST का फ़ायदा नहीं ले सकते। ये केस है तेलंगाना का। 10 साल से एक आदमी क्रिश्चियन बना हुआ था। देखिए ये करते क्या है, नाम हिंदू रखते आधार कार्ड में, और बाकी इनका परंपरा और सारा प्रोसेस इनके घर का देखोगे तो ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया। तो वो SC का था, अनुसूचित जाति का था। वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और लोगों को डरा भी रहा था। सोचिए कितना खतरनाक हो जाता है यदि आप अनुसूचित जाति के हैं और आप क्रिश्चियन के पादरी बन गए हैं और गांव घर में जाते हैं कन्वर्सन के लिए, और लोग जब आपका अपोज करें तो आप उनको डरा और उनके ऊपर SC ST एक्ट लगा दो।
तो उसने लगा दिया कुछ लोगों पे। तो तेलंगाना हाई कोर्ट में गया लोग हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको तो SC ST में आपका केस हो ही नहीं सकता, आप SC ST हो ही नहीं अब, क्योंकि क्रिश्चियन में तो सारे समान होते हैं, इनके पास पैसा और इकोसिस्टम होता है, तुरंत दौड़ के आ गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जिस दिन धर्मांतरण करा लेते हैं तो आपको SC SC एक्ट का ये नहीं मिलेगा, आप उसमें नहीं आते हो। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सही में ये सब सारा कुछ जो किया गया है ना इस देश में, पूरे सनातन के जड़ को काटने के लिए, आप यदि सोचेंगे कि कैसे कैसे देश में, इस देश में कैसे कैसे क्या होता था और क्या हो रहा है, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, तो आपको अंदर से बड़ा आश्चर्य होएगा और आक्रोश भी आएगा, आप में आना भी चाहिए। SC ST एक्ट लगा देंगे, आज कर दिया कि यदि आप धर्मांतरण करा लेते हैं तो आप SC ST एक्ट के बेनिफिट को लेने लायक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपका कोई काम नहीं हो। ये डायरेक्ट वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, मुंह बना के चले गए। कहने का मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी। एक तरफ आपसे उम्मीद की जाती है कि गलती हो गया, छोड़ दो, माफ़ कर दो, और एक तरफ 6 साल की बच्ची की गलती के चलते उसके बाप को मार दिया था, तरुण कटिक को। और ये जो नेता हैं, जो सो कॉल्ड नेता है, जो बोलते हैं क्या हो गया, ये भगवाधारी बैठे हुए सो कॉल्ड शंकराचार्य, ये भी कुछ भी बकवास कर देते, लेकिन हुआ क्या? कोर्ट की नज़र में तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये कोर्ट ने ऐसा काम कर दिया। ये जो हमारे देश में एक चल रहा है, ये जो एक थ्योरी चल रहा है, मतलब मैं 2-3 टॉपिक को लेके पॉइंट्स को बैठा हूँ और डॉट जोड़ के बीच के एनालिसिस बता रहा हूँ कि पास्टर्स हो, मिशनरीज हो, ये लव जिहाद का गैंग हो, ये लोग चारों तरफ से क्या लगे, इनको सबसे एक सॉफ्ट टारगेट दिखता है हिंदुत्व। हिंदुत्व में भी SC ST, आजकल तो भीमटे भी हो रहे हैं। आजकल ये नीले कबूतर हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हम हिंदू हैं ही नहीं। सोचिए हम लोग यदि इस देश में जा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे ये ताना बाना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कैसे कुछ लोग इसमें आके फंस जाते हैं, और कैसे कुछ लोग अपने चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो ये भी नहीं सोचते कि देश है तो तुम हो, और वही जोगिंदर मंडल वाली स्थिति करने की कोशिश करते हैं, जो किया था 1947 में जोगिंदर मंडल ने। जोगिंदर मंडल आपको मालूम होगा वो कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उठ के चल दिए कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। उनकी ऐसी वहाँ ऐसी जलालत हुई और किस स्थिति में आके वो मरे। मतलब पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया कि तुम जा ही नहीं सकते, तुम चले जाओगे तो हमारे यहाँ का साफ़ सफाई का छोटा मोटा काम कौन करेगा। यही काम कश्मीर में भी हुआ था, हम तुमको कश्मीर का डोमिसाइल नहीं देंगे लेकिन तुम कश्मीर से जा भी नहीं सकते। इनके साथ इतना हुआ है, लेकिन फिर भी आज उनके आंसू उनके लिए निकलते हैं। इनका नेता बोलता है कि तुम्हारे दुश्मन सनातन है, ब्राह्मण है, तुम्हारा दुश्मन मुस्लिम नहीं है। किस लिए? ये सब सारा खेल वोट बैंक का नहीं हो रहा? लगता नहीं है कि वोट बैंक के लिए लोग कितने नीचे गिर गए। अखिलेश यादव का यह बयान देना कि क्या हो गया, इफ्तार पार्टी कर रहा था, हड्डी फेंक रहा था तो क्या हो गया, इसका मतलब कि अखिलेश यादव को न गंगा जी का मतलब पता है, न सनातन धर्म का मतलब पता है। ये किस तरह की बातें होती है और किस तरह की बातों को बल दिया जाता है? ये कहाँ से आया कि क्रिश्चियन पादरी एक SC को पादरी बना दो और SC SC का एक्ट दे के धमका के और वो ये बोले। पिछली बार भी कुछ पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि किसी गांव में यदि लगा दिया गया है कि यहाँ किसी भी पास्टर को और पादरी को नहीं आना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका बोला था कि हाँ, गाँव वालों को अपना संस्कृति और साम्राज्य का रक्षा करने का अधिकार है, वो अपनी सांस्कृतिक बचाव के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों जाएंगे आप उनके एरिया में कन्वर्जन के लिए? तो इस देश में मतलब कि ऐसी चीज़ें हो रही है। अब देखिए पटना में क्या हुआ, एक हाईवे के NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम था, उसको रोक दिया और कुछ पहुंच गए, मुल्ला पहुंच गए कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। वक्फ कानून संशोधन तो आ ही गया, लेकिन जो ये ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल, इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिब्यूनल पहुंच गई हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट। वहाँ के जज ने भी खूब लताड़ा कि NHAI का जो अपना खुद का जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन और NHAI एक्ट जो है वो खुद में ही ऐसा है कि सारे एक्ट को सुपरसीड करता है। ये पब्लिक वर्क्स का काम है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं? कहीं भी पहुंच जाओ कि आप रोड घुमा लो, वक्फ की प्रॉपर्टी है, पूरा भारत उनकी प्रॉपर्टी है। ये सब सारी चीज़ों का बीजारोपण कहाँ से हुआ आपको पता है? कांग्रेस से हुआ था। कभी 9% क्रिश्चियन रहा करते थे पूर्वोत्तर राज्यों में, आज 99% है, क्योंकि एल्विन को पूरा कमांड जवाहरलाल नेहरू ने दे के भेजा था और उसके साथ नियम में था कि कोई भी हिंदू साधु सन्यासी वहाँ रात में टिक नहीं सकता है।
नागालैंडर एंड पूर्वोत्तर के एरिया में आज 99% क्रिश्चियन बने। तो इस देश के साथ आज़ादी के बाद से कितने कॉन्स्पिरेसी रचे गए आप देख लो। धर्म के नाम पे दो दो बंटवारा हो गया, इस देश का 3 टुकड़ा हो गया, फिर भी धर्म के नाम पे। और आज यहाँ उनको कि इस तरह से फैसिलिटी दे के पालना। और आज देखिए इस देश की स्थिति क्या है कि आपको जड़ जड़ में दिख रहा है। 211 लोगों का नेटवर्क पकड़ा गया गाजियाबाद से, जो मैंने वीडियो बनाया था, सीसीटीवी लगा रहे थे। उसमें कुछ हिंदू लोग भी हैं और कुछ माइनर बच्चे हैं। क्या मोडस अप्रेंडिस है देख लीजिए। अब माइनर बच्चों के ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता ज़्यादा। और लाइव लोकेशंस और लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में मैसेज भेजा जा रहा था कि किस ट्रेन में कितना भीड़ होती है, कहाँ क्या होता है, कहाँ पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा है। ये लाइव वो लोग देख रहे थे, ISI वाले, ISI पाकिस्तान। तो इस देश में क्या हो रहा है, वही मैंने बोला कि यहाँ माइक्रोस्कोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी चीज़ों को आप थोड़ा सा गौर से देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यदि वो छूट जाता है तो उसको समझाने के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं। मैंने इतने सारे प्रकरण बताए, पटना का NHI के वर्क को रोक देना, हाईवे एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शंस को रोक देना। थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस था, उसमें ये पहुंच गए कि आप इसको घुमा के ले जाओ, या वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर कोर्ट मतलब यदि कोर्ट न रहे, एक बात मैं बोल रहा हूँ कि यदि हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था और कोर्ट न रहे तो फिर हर बात पे तो लाठी डंडा ही चलने वाली बात है, हर बात पे। और कहीं कहीं राजनीतिक दल या आज की जो सत्ता दल है BJP, वो भी कभी कहीं 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 बैक फुट पे आती है। गौ रक्षकों को मार के ले जाना, उत्तम नगर में जो लोग कलावा पहने हैं उनको अरेस्ट करना, ये सब क्या है। तो एक हिंदू बहुसंख्यक देश में ही ये सारा कांड हो रहा है। और हिंदुत्व को और सनातन को, धर्म को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के लोगों के मन में ग्लानि फील करने के लिए नए नए प्रोपोगेंडा हो जाते हैं। तो आप आज के दिन में इंसान जो है सिर्फ अपना काम न करें, आँख कान खुला रखे। ये मैं बार बार बोलता हूँ। देखो आप कैसे कैसे चीज़ें होती। एक पानी का छींटा बलून पड़ जाने पे एक आदमी की हत्या हो जाती है, वो भी हत्या, निशंसक हत्या, जिसमें कि 60-70 लोग आके अटैक करते हैं। और यहाँ आप गंगा नदी में 14 लोग बहा रहे हैं, हड्डियाँ और चिकन फेंक रहे हो और ऊपर से वीडियो बना रहे हो। तो इसका मतलब यही है ना कि जो रिलीजियस सौहार्द है, जो शांति होना चाहिए, उसको तोड़ने की कोशिश है किसी भी तरह इस देश में कुछ हो जाए। एक देवबंद में एक मुल्ला मौलवी भड़काऊ भाषण दे रहा है, लोगों के अंदर आग लगा रहा है, वहाँ NIA को आना पड़ता है। तो हमारे देश का कितना रिसोर्सेज और कितना दिमाग इन्हीं सब चीज़ों पे खर्च होता है। बहुत सारी न्यूज़ तो हमारे पास आ नहीं पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप सजग और सावधान नहीं रहेंगे तो फिर कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा जो हो रहा है। कोर्ट में पहुंच जाना कि अच्छे अच्छे वकील भी इनकी तरफ आए थे। इनका इकोसिस्टम स्ट्रांग है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। और हमारे सिस्टम में ऐसा ही कोई सिस्टम है क्या? मतलब सारा नियम कानून पालना, संविधान के बारे में सोचना, संविधान के अकॉर्डिंग चलना, देश को सोचना, ये सिर्फ कुछ समाज ने बस ठेका ले रखा है। बाकी लोग तो जो मन में आए वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि ये देश उनका है ही नहीं। लेकिन फिर भी चाहिए सारा इसी देश से। अब देखिए कश्मीर में भी लोग ले रहे हैं PDA का फ़ायदा, अनाज ले रहे हैं राशन में। लेकिन ईरान के लिए इनके दिल में इतना दर्द हुआ कि पूरा सोना चांदी, घर का बर्तन जो भी हो, ईरान को डोनेट करने के लिए इकट्ठा करके। बहुत सारा फोटो आ रहा है वीडियो में। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं से लूटा हुआ है, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कॉपर के बर्तन हो, बहुत कुछ इकट्ठा करके वो दान दे रहे हैं ईरान। इस तरह की मानसिकता के लोग इस देश में हैं, वो चल भी रहे हैं और गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। यदि पुलिस प्रशासन एक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो बात दब जाती है। बहुत सारे हादसा होते हुए बच जाते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें अनपढ़ गंवार टाइप के लोग नहीं है, इसमें पढ़े लिखे लोग भी। तो शांति समुदाय इस देश में शांति के लिए क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। यदि आप जागरूक नहीं होंगे सारे चीज़ों से तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आग आपके दरवाजे तक जाए। यदि इनके साथ बचे हैं तो या आप उस लोकेलिटी में हैं जहाँ पे ये सब सारी चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन डेग डेग पे, हर एक घंटे पे, दिन में 5 बार ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम्स दिखेंगे आपको कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आज मैंने ये जो सारी केसेस बताए, इसमें कहीं भी दिखा कि कोई भी जो पार्टी है, कोई भी जो लोग हैं, वो देश के बारे में, देश के स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाले हैं।
चाहे उत्तम नगर का तरुण खटीक केस हो जाए, ये देवबंद वाले मुल्ला का हो जाए, गंगा जी में इफ्तार मनाने का हो जाए, पटना के NHIA के मूवमेंट को, उनके कंस्ट्रक्शंस को रोक दिया जाए ये बोल के, पादरी बन के जाओ और यदि कोई कुछ बोलता है गांव वाले भगाते हैं तो उन पर SC/ST एक्ट कर दो। तो कितने लोग जुटे हुए हैं इस चीज़ को तोड़ने के लिए। आप सोच लो, आप एक तरह से देखो तो आप कितने असुरक्षित हो। यदि आप लामबंद और यूनाइट नहीं हुए तो सिचुएशन दिख रहा है, और जहाँ नहीं होता वहाँ हो ही रहा है, कन्वर्जन हो ही रहा है। पहली पीढ़ी को कैसे भी जादू दिखा के, मैजिक दिखाया किया गया, और आने वाली पीढ़ियाँ और आग लगा रही हैं उनकी, इस तरह से ब्रेन वॉश हो रहा उनका। तो ये सब सारी चीज़ें यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ऑफ कोर्स यस, ध्यान देने का मतलब क्या है? ध्यान देने का मतलब है कि आप यूनाइट हो, आप बोलो, आप बोलने वाले का समर्थन करो। इतनी आसानी से कोई भी कुछ करके नहीं निकल सकता। इतनी जज्बा और इतनी ताकत और इतनी हैसियत आपके अंदर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए रोड पे। ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा? डर और खौफ जो है ना, वो क्रिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये मरने के लिए ही जीते हैं, तो हमें भी ये बताना होगा कि हम भी कम नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत सारी चीज़ें भी है, लेकिन मेरी नज़र हमेशा वॉच पे होती है कि टाइम न बढ़े इस रील का, इस वीडियो का, ताकि आप इसको इग्नोर करें। धन्यवाद।